जय हिंद साथियों, आप सभी का बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन व स्वागत। देखिए, बहुत दिनों से चर्चाएं आप सुनते चले आ रहे हैं कि वन नेशन वन इलेक्शन की बात जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कही थी, उसको आज कैबिनेट की मंजूरी मिल गई है। अब ये जल्दी ही संसद में पेश किया जाएगा। तो वन नेशन वन इलेक्शन का बिल को मोदी कैबिनेट की मंजूरी जल्दी हो सकता है संसद में पेश। एक देश एक चुनाव के विधेयक को गुरुवार को मोदी सरकार ने कैबिनेट बैठक में मंजूरी दे दी है। सूत्रों का कहना है कि अब सरकार इस बिल को सदन में पटल पर रख सकती है। ये विधेयक अगले सप्ताह इसी शीतकालीन सत्र में लाए जाने की संभावना है। तो माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कैबिनेट से इसको पास कर दिया गया। अब ये संसद में जाएगा और संसद में लोकसभा राज्यसभा दोनों से पास होकर के और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के साइन होते ही ये बिल बन जाएगा और इलेक्शन अब एक ही साथ में पूरे भारत में हुआ करेंगे। जो बार बार इलेक्शन होते हैं, इससे जो खर्चा होता है सरकार का वो बचेगा, इजाफा होगा, सरकार को उसके खजाने में बढ़ोतरी होगी, वो पैसा देश में लगेगा, सुरक्षित बचेगा। क्या ऐसी ही आशा आप लोग भी कर बैठे हैं? तो देखिए क्या होता है जब वन नेशन वन इलेक्शन हो जाएगा, पूरे भारत में एक ही साथ इलेक्शन होगा। पर सरकार कभी नहीं सोचती है एक ही साथ एग्जाम हो। आपने एग्जाम छात्रों के भविष्य के बारे में सरकारों को खेलते हुए देखा होगा, लेकिन सरकार ने कभी नहीं सोचा है अगर एक राज्य और एक ही बार में एक ही शिफ्ट में एग्जाम हो, एक राज्य एक एग्जाम नहीं करवा पाता है, पूरे भारत में एक साथ इलेक्शन होंगे। अभी आपने देखा होगा जो 10 सीटों पर उपचुनाव होने थे उनमें से 9 पर हुए, एक पर नहीं हुआ। क्या ये वन नेशन वन इलेक्शन कामयाब होगा? सरकार कर पाएगी? नेता लोग अपना नियम होते स्वयं बना लेते हैं और किसानों के लिए, छात्रों के हित में, नवयुवकों के हित में कोई नहीं बनाता है, कोई नियम लागू नहीं करते हैं। ये नेताओं की चाल पट्टी समझिए। लोकतंत्र हमारा है, लोगों का ये तंत्र है, लोगों के अनुसार ही चलना चाहिए, लेकिन ये सरकारें तानाशाही होकर के अपना तंत्र चलाती हैं। तो देखिए इस चुनाव को खूबसूरत ये चीज़ है कि अगर एक बार में पूरे भारत में इलेक्शन हो जाए, विभिन्न प्रकार से जो इलेक्शन होते हैं जिस पे खर्चा होता वो खर्चा बचेगा और देश में ये काम आएगा। सारे देश, जो बाहरी देश हैं, वो आसमान पर पहुंचते जा रहे हैं, उन्नत आर्थिक बढ़ती चली जा रही है और हमारे यहाँ अभी भी लोग राशन पाते हैं 5-5 किलो। शर्म आनी चाहिए इन नेताओं को जो 5 किलो राशन देते हैं और फिर मंच से गर्जना करते हैं कि हम इतने लोगों को फ्री राशन देते हैं। इन्हें फ्री शब्द कहते हुए शर्म नहीं आती है। मैं ऐसे नेताओं को धिक्कारता हूँ जो गरीबी में भीख दे करके लोगों को और फिर बड़े गर्व से उसका फोटो लगवा करके और अपना महिमा मंडन करते हैं। आइए देखते हैं इस न्यूज़ की पूरी खबर को। एक देश एक चुनाव के विधेयक को गुरुवार को मोदी सरकार ने कैबिनेट में मंजूरी दे दी है। सूत्रों का कहना है कि अब सरकार इस बिल को सदन में पटल पर रख सकती है। ये विधेयक अगले सप्ताह इसी शीतकालीन सत्र में लाने जाने की संभावना है। सबसे पहले जेपीसी की कमेटी का गठन किया जाएगा और सभी दलों के सुझाव लिए जाएंगे। अंत में यह विधेयक संसद में बिल लाया जाएगा और इसे पास करवाया जाएगा। इससे पहले रामनाथ कोविंद की कमेटी ने सरकार को एक देश एक चुनाव से जुड़ी अपनी रिपोर्ट सौंप दी थी। जो हमारे पूर्व राष्ट्रपति थे रामनाथ कोविंद ने, उन्होंने एक रिपोर्ट अपनी सरकार को सौंप दी थी। सूत्रों का कहना है कि लंबी चर्चा और आम सहमत बनाने के लिए सरकार इस विधेयक को संयुक्त संसदीय समिति जीपीसी के पास भेजने की योजना बना रही है। जीपीसी की सभी राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ विस्तृत चर्चा करेगी और इस प्रस्ताव पर सामूहिक सहमति की जरूरत पर जोर देगी। देश में अभी अलग अलग राज्यों में अलग अलग समय पर चुनाव होते हैं। यह विधेयक कानून बनने के बाद देश में एक साथ चुनाव कराए जाने की तैयारी है। हालांकि इस सरकार के इस कदम का कांग्रेस और आप जैसी कई इंडिया ब्लॉक की पार्टियों ने विरोध किया है। विपक्ष ने आरोप लगाया है कि इस केंद्र में सत्तारूढ़ पार्टी को फायदा होगा। नीतीश कुमार की जीडीपी और चिराग पासवान जैसे प्रमुख एनडीए सहयोगी ने एक साथ चुनाव कराए जाने का समर्थन किया है। क्या है सरकार की तैयारी? सूत्रों ने बताया कि सभी राज्य विधानसभाओं के अध्यक्षों को बुद्धिजीवियों, विशेषज्ञों और सिविल सोसाइटी के सदस्यों के साथ अपने विचार साझा करने के लिए कहा जाएगा। इसके अतिरिक्त आम जनता से भी सुझाव मांगे जाएंगे जो निर्णय लेने की प्रक्रिया में समावेशित और पारदर्शिता को बढ़ाएंगे। विधेयक के प्रमुख पहलुओं में
इसके लाभ और देश भर में एक साथ चुनाव कराने के लिए जरूरी कार्यप्रणाली पर विचार विमर्श किया जाएगा। संभावित चुनौतियों का समाधान किया जाएगा और विविध दृष्टिकोणों को एकत्रित किया जाएगा। एक देश एक चुनाव को बार बार होने वाले चुनाव से जुड़ी लागत और व्यवधानों को कम करने के लिए एक महत्वपूर्ण सुधार के रूप में देखा जा रहा है। हालांकि सरकार चाहती है कि इस विधेयक को लेकर व्यापक समर्थन हासिल किया जाए। हालांकि इस प्रस्ताव पर राजनीतिक बहस भी बढ़ सकती है। विपक्षी दल इसकी कार्यवैधता के बारे में सवाल उठा सकते हैं। आप ही अंदाज करिए, यदि एक ही बार में इलेक्शन होगा, जो चीज़ें गड़बड़ियाँ होती हैं आम इलेक्शन में आप देख रहे हो, हर एक इलेक्शन में वो जो केंद्र में सत्ता होगी उन्हीं की सत्ता अदर राज्यों में भी बनने के ज़्यादा चांस होंगे। इसको आप देखते रहिए। बात केवल मुझे इसकी इतनी ही अच्छी लगती है कि एक बार में इलेक्शन हो जाएंगे तो बार बार जो इलेक्शन होते हैं उनसे खर्चा होती हैं, जिनसे विकास प्रक्रियाँ होती हैं वो ठप होती हैं। ऐसा भी सरकार का मानना है। अगर सरकार काम कराना चाहे तो इलेक्शन कितने भी हों पर वो काम करा सकती है, लेकिन सरकार की बिल्कुल भी मंशा ही नहीं है। कोर्ट के कहने के बावजूद भी कि राशन कब तक दिया जाएगा, कोई स्थायी समाधान क्यों नहीं, नौकरियां स्थायी क्यों नहीं, सब संविदा पर क्यों हैं, सब आउटसोर्सिंग क्यों हैं, सब अस्थायी क्यों हैं, इसका सरकार के पास कोई जवाब नहीं है। सरकार ने 4 साल की आर्मी को ला करके और इस पर भी बहुत बड़ी अपने को महिमा मंडित करती है सरकार। और बताइए, जो देश की हमारी सीमाओं पर सर्दियों में, बरसात में, गर्मियों में 24 घंटे देश की रक्षा करते हैं, उन जवानों को सरकार ने 4 साल का कर दिया है कि 4 साल बाद आप आ जाइए अपने गांव में और घूमिए। लोग देखेंगे कि ये जवान जो काम करेगा फिर खेतों पर क्या करेगा ट्रेनिंग पा करके, वो आर्मी की। आप सरकार की जो चीज़ें हैं, नीतियां हैं, उनको देखते जाइए और आगे आपके भी सामने आता जाएगा, आप भी समझते जाएंगे। भले आप किसी के भक्त हों, किसी भी पार्टी के, हम वो बात नहीं कहते हैं किसके आप भक्त हैं किसके नहीं हैं, वो आपके ऊपर है। किसी भी पार्टी के भक्त होना वो आपकी अनुकूल ही आपके सोच पर डिपेंड करती है। मैं जाना ना बोलते हुए अपने वाणी को विराम देता हूँ। और ये इलेक्शन जो एक देश में एक इलेक्शन होगा तो मेरी मानना ये भी है, एक राज्य में और एक ही बार में एक ही एग्ज़ाम भी होनी चाहिए। और जिस प्रकार से नेताओं का, अगर कोई नेता पदच्युत होता है तो उसका 6 महीने के अंदर वो सीट भर दी जाती है, वैसे ही कहीं भी कोई वैकेंसी खाली हो उसे 6 महीने के अंदर भरने का काम भी किया जाना चाहिए। इसके लिए हम सरकार को सचेत करते हैं, नहीं तो सरकार को इसका जवाब देना होगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।